नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और सामने ये दिख रहा है मेरा बिल पत्र का पेड़ और जिसमें पके हुए लगे हैं फल। तो कुदरत ने हमें कितना कुछ दिया है। ये पेड़ फल भी रहा है, साथ ही फूल भी रहा है। पुराने फल पक रहे हैं और देखिए कितनी मधुमक्खियाँ हैं। यहीं साइड में एक छत्ता भी लगा है मधुमक्खियों का, और पूरा संसार है। यहीं के यहीं इतना बड़ा फूला हुआ पेड़, और यही मधुमक्खियाँ फूल को फल में कन्वर्ट करेंगी। तो है ना प्रकृति का देखिए अद्भुत चमत्कार। और इन्हीं पेड़ों से हमें फल भी मिल रहे हैं, इन्हीं से फूल भी मिल रहे हैं, पत्ते, और इन्हीं से हमें खाद भी। तो मेरी छत पर बागवानी के लिए आज मैं स्पेशल खाद बनाना सिखाती हूँ इस पेड़ की मदद से। ये देखिए, ये खाद बना हुआ रखा है। और ये तेरा तुझको अर्पण वाली बात है कि हमें अगर पेड़ पौधे या बागवानी उगाना है तो पेड़ पौधों के अवशेष, फल फूल, पत्तियाँ, टहनियाँ, नेचर से जो हम लेते हैं वो नेचर को हमें वापस देना होता है। तब नेचर हमें दोबारा, नेचर यानी कि मिट्टी से हमें जो लेना होता है, हम मिट्टी को ये दो चीज़ें देते हैं, जितना वो हमें मल्टीप्लाई करके दोबारा देती है। और हम उसे क्या दे सकते हैं मिट्टी को? तो जो कभी जीवन रहा, उसके सूखे हुए पात, पक्षियों की बीज, सड़े हुए फल, सूखे पत्ते, टहनियाँ। मैं हमेशा इस पर जोर देती हूँ कि पत्ते, कूड़ा कचरा, गार्डन का जो पूरा, और आज तो इस फल की मदद से। और ये जो लिक्विड है ये पोटेशियम से भरपूर है। जब ऑर्गेनिक खाद की बात आती है तो पोटेशियम की बड़ी किल्लत रहती है, आसानी से मिलता नहीं। बनाना पील में मिलता है और भी कुछ फ्रूट्स में मिलता है, पर गोबर खाद में वो उस मात्रा में नहीं होता। नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है, लेकिन पोटेशियम के लिए ये जो बील का फल है ये रिच है बिल्कुल पोटेशियम से। और इससे हम लिक्विड मैन्योर बनाएंगे, और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी और बील का फल और थोड़ा सा गुड़, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। एक बाल्टी, और प्रोसेस बहुत इजी है, मैं आपको अभी बताती हूँ। और उससे पहले इस लिक्विड को मैं बता दूँ, ये प्रिजर्व होकर रह जाता है। जैसे कि हम वेस्ट डिकम्पोजर से बना के जो रखते हैं और वो रह जाता है, या कि हम अमृत जल वगैरह भी बनाते हैं, इस तरह का। तो इसके लिए मेरे पास तो पेड़ है तो मुझे तो कोई किल्लत है ही नहीं, इतने सारे फल मिल जाते हैं। फल जब ऊपर से टपकते हैं और नीचे गिरते हैं तो वो फूट जाते हैं, और नीचे रेत का ढेर पड़ा हुआ है तो कई बार उनमें रेत भी लग जाती है। तो अगर कोई ज़्यादा फट गया, उसमें रेत लग गई, तो मैं उसका ये बना लेती हूँ। और इसके जो छिलके हैं ना, ये भी बेकार नहीं है, ये बड़े हार्ड होते हैं। इसे बेल पत्थर भी कहते हैं कुछ लोग इसे वुड एप्पल कहते हैं। हम लोग गांव में बील कहते हैं इसको, बील का फल। और ये देखिए, हिलाया मैंने इसको इतना तो ये झाग बने, और ये झाग बता रहे हैं कि इसमें इतना सारा ऑक्सीजन है। और ये पानी में अंदर जब ऑक्सीजन जाएगा, मैंने इसमें गुड़ डाला है, बील का गूदा डाला है, और इसको इतना सारा चलाने से जो अंदर सूक्ष्म जीव संसार है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही बैक्टीरिया जब हम मिट्टी में डालेंगे इस पानी को, तो मिट्टी में जाएंगे, और वो मिट्टी में जाके सक्रिय होंगे, तो ऊपर नीचे आएंगे ऑक्सीजन लेने, फिर ऊपर आएंगे और मिट्टी भुरभुरी मुलायम बना देंगे। तो देखिए आज कितने सारे फल तोड़े हैं। जब ऊपर से कैच नहीं कर पाते तो ये फट जाते हैं इस तरह, कुछ बहुत फट गए हैं। तो उन ज़्यादा फटे हुए का हम खाद बना लेंगे, लिक्विड खाद बना लेंगे। बाकी मैं इनका शरबत बना के पीती हूँ। हालांकि अभी थोड़ा कोरोना से उठे हैं तो ठंडा शीतल पे हम पी नहीं रहे हैं, सब कुछ गरम गरम ही पी रहे हैं, तो ये बहुत मात्रा में निकल रहे हैं बस। और अभी हम बाहर ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं, तो हमें बांटने में भी दिक्कत हो रही है। पता नहीं कोई दूसरा डर न जाए कि इनके हाथ का छुआ हुआ है। खैर, जो बिल्डिंग में लोग हैं उनको और बाकी लोगों को मैं दे रही हूँ, और बाकी का मैं इसमें से खाद बना के रख ले रही हूँ।
मैंने इसका एक वीडियो शरबत का भी डाला था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं लिंक दे दूँगी। इसका बहुत ही टेस्टी शरबत बनता है और बनाते तो लोग इसका मुरब्बा भी हैं, पर मैंने मुरब्बा नहीं बनाया कभी। शरबत बहुत अच्छा बनता है। तो इसका जो हम लिक्विड मैन्योर बनाएंगे, उसे अगर हमारे छत पे सब्जियां ज़्यादा हैं तो बड़े ड्रम में बना के हम उसको साल 2 साल भी रख सकते हैं। और फिर जब सर्दियों में हमें ज़रूरत हो, जब गर्मियों में ज़रूरत हो, कभी भी ज़रूरत हो, बस उसका ढक्कन इस तरह रखें कि उसमें कीड़े ना पड़ें। और कई बार अगर कीड़े पड़ भी जाते हैं तो आप छान के कीड़े फेंक दो और उसको यूज़ कर लो, और वो कीड़े कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो है ना चमत्कारी कि ये भील का शरबत। तो इसके लिए हमें जो पानी चाहिए वो 5 लीटर पानी में मैं आपको बना के बताऊंगी। और 5 लीटर पानी में मैं तो 3-4 भील ले रही हूँ। आपके पास अगर 2 भी हों तो आप 2 भी बना सकते हैं। और मैं इसमें 5 लीटर पानी में ले रही हूँ ½ kg गुड़। जहाँ तक गुड़ की बात है तो ये मात्रा अगर कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो गया तो मैं इस रिकॉर्डिंग के लिए माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा सा आप मेरे साथ एडजस्ट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस मुझे पता ही नहीं चला कब कैमरा टेढ़ा हो गया। तो इस तरह हम देखिए गूदा निकाल लेते हैं इसका। कटोरे में पानी डाल के थोड़े पानी के साथ मसलते हैं ताकि वो अच्छे से मसल जाए। अगर इकट्ठे 5 लीटर में डाल देंगे तो ये इतना चिकना होता है कि फिर ये गोला बना रह जाएगा, मसलेगा नहीं। और इसी में हम गुड़ भी डाल लेते हैं। गुड़ डाल के और ये बील डाल के अच्छे इसका लुगदी बना लेते हैं, मसल मसल के, और ये पूरा घुल जाता है। गुड़ को हम चाहें तो पहले डायरेक्ट पानी में भी घोल सकते हैं। गुड़ ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि आप इसी में डालें। मैं तो इसी में डाल देती हूँ। और ये देखिए, अब मात्रा को लेके बहुत कंफ्यूज मत होना। गुड़ ज़्यादा डाल देंगे तो ये जल्दी बन जाएगा, बैक्टीरिया और अच्छे डेवलप होंगे। गुड़ कम डाल दिया तो ये थोड़ा देर में बनेगा। और यदि गुड़ ज़्यादा है तो उसके साथ कई बार ये बहुत मीठा हो जाता है और मिट्टी में फिर डालते हैं तो चींटी आने का डर रहता है। तो यदि आपने गुड़ ज़्यादा डाला है और इसको बना के रख लिया है तो फिर जब आप मिट्टी में दे रहे हैं तब बहुत पतला करके, मतलब 10 गुना पानी मिला के, 1 मग्गा ये ले रहे हैं तो 10 मग्गे पानी मिला के फिर आप मिट्टी में देंगे तो फिर वो दिक्कत नहीं रहेगी चींटियों की। तो गुड़ की संतुलित मात्रा डालें, न ज़्यादा न कम। मैंने देखिए ½ kg के आसपास डाला है 5 किलो में। वो 100 किलो का ड्रम बनाते हैं, उसमें तो 5 किलो ड्रम डाल देते, 5 किलो गुड़ डाल देते हैं हम, जो बड़े पैमाने पर किसान लोग बनाते हैं। बस अब हम इसके ये जो छिलके हैं ना, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ ताकि इनमें जो थोड़ा बहुत लगा रह गया वो भी चला जाए। अगर ये छिलके भी कूट के उसमें खाद के डिब्बे में, कंपोस्ट बिन में डाल दिए जाए तो ये भी पाउडर हो जाते हैं बाद में। और इसके बील के अपने इतने फ़ायदे हैं कि ये कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी को समृद्ध, बहुत समृद्ध करते हैं। तो बस इसको अब हमें ये करना है, किसी छायादार जगह में रख देना है, ढक के। और 15 दिन में इसे रोज़ चलाना है। दिन में 2 से 3 बार चलाना है, अच्छा 20 से 25 बार। और चलाने का लॉजिक यही है कि जितना हम इसको घुमाएंगे उतना इसमें अंदर एयर जाएगी, ये जल्दी फर्मेंट होगा और जो इसकी सूक्ष्म जीवों की दुनिया है वो जल्दी डेवलप होगी। तो घुमाना बहुत अच्छे से ऊपर नीचे करके। आप बड़ी बाल्टी में बनाएं, छोटी में नहीं, ताकि चलाते समय हमें आसानी रहे। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसमें सिरका जैसी हल्की सी भीनी गंध आने लगती है, जो बहुत बुरी नहीं होती लेकिन अच्छी होती है। अब इसके गुणों पे और बात कर लेते हैं और इसके यूज पे बात कर लेते हैं। पोटास तो मैंने बताया ही, और भी मैग्नीशियम भी होता है और भी कई पोषक तत्व होते हैं, लेकिन मुख्य स्रोत ये पोटास का है। तो जब ये तैयार हो गया आपका, तब आप इसमें 10 गुना पानी मिला के, और जब आप मिट्टी में इसमें डालेंगे, कब डालेंगे? जब आपकी फसल ग्रोथ पे उसमें कली बन रही है, फूल आने वाला है, तो वो कली मजबूत होगी। हमें कई बार ये समस्या से जूझते हैं हम कि हमारा फ्लावरिंग हो रही है, वो फ्लावरिंग फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रही और फूल झड़ जा रहा है। तो ये फूल को स्टेबल करता है, एक काम ये करता है। दूसरा ये एक काम और करता है कि पौधा जब ग्रोथ पे है तो उसकी रूट्स को भी सहारा देता है
और अगर आप जब रीपॉट कर रहे हैं तो ये पौधा शौक में नहीं आता, स्ट्रेस को भी मैनेज करता है। कुल मिला के इसके जितने फ़ायदे गिनाऊँ उतने कम हैं। बस मैं शॉर्ट में यही कहूँगी कि आप इसे बनाएं और यूज़ करके देखें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।